मैं माँ से शदीद नफरत करता था क्योंकि वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। जब मैं सिर्फ 6 दिन का था, मेरी फुप्पो ने मुझको गोद ले लिया था। सगी औलाद से बढ़कर मुझे चाहती थी। अचानक मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ जैसी फुप्पो को कैंसर है। वो जाते जाते मुझको अपनी डायरी दे गई और कहा, जब मैं ना रहूं तो इसको खोल कर पढ़ लेना। मेरी फुप्पू के इंतकाल को तीसरा दिन था। जब इनके कमरे में रखी डायरी निकाल कर पढ़ने लगा, मेरी आंखों में आंसू थे और अचानक डायरी में से एक पुरानी तस्वीर निकलकर मेरे कदमों में जा गिरी, जिसे देखकर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के सुनसान कॉरिडोर में चुपचाप बैठा हुआ था। दिल जैसे टुकड़ों में बट चुका था। आंखों में आंसू नहीं मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। आज मेरी माँ जैसी फुप्पू जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला है। कैंसर जैसा मौजी मर्ज कब उनकी रगों में उतर गया मुझे खबर तक ना हुई। मेरी जिंदगी में उनके सिवा कोई नहीं था, ना बाप, ना माँ, ना दादी, ना कोई रिश्तेदार जो मेरा दुख बढ़ सके। फुप्पो ही मेरी दुनिया थी। उन्होंने मुझे पाला संवारा, यहाँ तक कि मेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी। मैंने हमेशा उन्हें माँ की तरह चाहा और वो भी मुझ पर माँ की तरह शफकत लुटाती रही। इस वक्त मैं सर झुकाए कुर्सी पर बैठा उनके माजी, उनकी कुर्बानियों और अपनी कोताहियों के बारे में सोच रहा था। दिल जैसे किसी बोझ तले दब गया था। हर लम्हा खौफ था कि कहीं अगला लम्हा मेरा सब कुछ मुझसे छीन ना ले। अचानक आईसीयू का दरवाजा एक झटके से खुला। मेरा दिल धड़क उठा। मैं फौरन अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ और तेजी से डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर ने संजीदा नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, क्या आप मिस्टर रहमान हैं? मैंने लरजती आवाज में कहा, जी मैं ही हूँ। डॉक्टर ने हल्का सा सांस लिया और बोला, आपकी पेशेंट, आपकी फुप्पू आपको अंदर बुलाना चाह रही है, मगर आप जाएं इससे पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने जल्दी से कहा, डॉक्टर साहब मैं उनसे मिल लूं, बाद में बात कर लीजिएगा। मैं बढ़ने ही वाला था कि उन्होंने मेरी कलाई थाम ली। उनकी आंखों में हमदर्दी थी मगर चेहरे पर दुख की लकीर वाज़ा थी। मिस्टर रहमान जरा ठहरिए, वो नरम लहजे में बोले, आपकी पेशेंट को कैंसर है और अफसोस कि वो आखिरी स्टेज पर है। उनके ये अल्फाज मेरे वजूद पर बिजली बनकर गिरे। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई हो। सांस रुक गई और दुनिया की सारी आवाजें जैसे मद्धम हो गई। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या वाकई मेरी फुप्पो अब मुझसे हमेशा के लिए रुखसत होने वाली है? डॉक्टर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ये मरीजा पहले भी कई बार हमारे पास आ चुकी हैं। मैंने हर बार उन्हें यही हिदायत दी थी कि वो अपना मुकम्मल इलाज शुरू करें, मगर ये हमेशा जिद करती रही। दवाएं सिर्फ वक्ती सुकून के लिए ले लेती थी और फिर खामोशी से चली जाती थी। उनकी आवाज में अफसोस था। उन्होंने अपनी जान को खुद अजियत में डाला है। हम सब हैरान थे कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस दर्द को दिल में छुपा रखा है। मगर आज हालात ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां शायद चंद घंटे बाद ये अल्लाह के हुजूर चले जाए। ये कहते हुए डॉक्टर ने आहिस्ता से मेरा कंधा थपथपाया और बोझल कदमों के साथ वहां से चले गए। मैं साकित खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मेरे वजूद से सारी ताकत छीन ली हो। ऐसा लगा जैसे मैं तपती धूप में नंगे पांव खड़ा हूँ और मेरे ऊपर साया करने वाला दरख्त अचानक गिर गया हो। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने सर नफी में हिलाते हुए बेयकीनी से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फुप्पो मुझे इस तरह का धोखा नहीं दे सकती। वो मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो वाकई सब कुछ जानती थी? फिर मुझे याद आया, हाँ, वो अक्सर दवा लेने आती थी मगर हमेशा यही कहकर चली जाती कि मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र मत करो। और मैंने भी कभी जिद नहीं की। आज एहसास हुआ वो अपनी इज्जत मुझसे छुपाकर मेरा बोझ कम कर रही थी। मेरे अंदर गुस्सा, दुख और बेबसी सब इकट्ठा उबलने लगे। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ लपका। दरवाजा धक्का देकर खोला तो एक लम्हे के लिए दुनिया थम गई। मेरे सामने वो बिस्तर पर लेटी थी, चेहरे पर नखाहत की गहरी लकीरें, वजूद के साथ मशीनों की तारें जुड़ी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क उनके चेहरे पर था।
और मशीन की पैनिंग आवाज जैसे मेरे दिल की धड़कनों के साथ मिलकर कोई मातम बजा रही थी। मैंने कांपते हुए कदमों से उनके करीब जाकर देखा। उनकी उंगलियां हिल रही थी। जिंदगी की आखिरी लर्जिश अभी बाकी थी। मैं फौरन झुक गया, उनके हाथ को थाम लिया। उनकी जर्दे उंगलियों की हरारत मेरे दिल तक उतर गई। मेरे आंसू बेअख्तियार गालों पर बहने लगे। हर आंसू के साथ वो तमाम लम्हे याद आने लगे जब मैंने उनसे बिलावजह सख्त लहजे में बात की थी, जब उन पर शक किया था, जब उनके खुलूस को समझे बगैर रद्द कर दिया था। मैं कुछ कहने के लिए लब खोलने ही वाला था कि अचानक उन्होंने मेरी कलाई थाम ली। उनके लम्स में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो कह रही हो मैं जा रही हूँ, मगर तू अकेला नहीं है बेटा। मैं अभी उनके करीब पहुंचा ही था कि उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो कमजोर मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगी, जैसे बरसों बाद अपने किसी गुमशुदा प्यारे को देख रही हो। कमजोर आवाज में बोली, कैसे हो रहमान? इनके लहजे में ये कैसी नरमी थी जो दिल चीर दे। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैं तड़प कर आगे बढ़ा और भरी आंखों से कहा, फूफू, आपकी ये हालत देखकर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ। आपको अंदाजा है यहाँ मेरी क्या हालत हो रही है। आप तो हमेशा मेरा सहारा रही हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरी आवाज रन गई। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म करती रही? जब आपको पता चल गया था कि आपको कैंसर है तो आपने मुझसे छुपाया क्यों? मेरे अंदर का दर्द अल्फाज बनकर फूट पड़ा। खुदा ने हमें सब कुछ दिया था फूफू। मैं नौकरी करता हूँ, हमारी आमदनी अच्छी है, आपका इलाज आसानी से हो सकता था। फिर आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? आखिर क्यों? ये खामोशी, ये छुपाना। आपने ये जुल्म सिर्फ अपने साथ नहीं, मेरे साथ भी किया है। मैं रोते रोते जमीन पर बैठ गया। मेरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैं इस दुनिया में आपके बगैर कैसे रहूंगा? जब सब छोड़ गए, आप ही तो थी जो मेरे साथ खड़ी रही। मैंने माँ खोई, बाप खो दिया, दोस्त, रिश्तेदार सब छोड़ गए, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आप भी मुझे यूं अकेला छोड़ देंगी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। आंसुओं के साथ मेरा वजूद लरजने लगा। अगर आप चली गई तो यकीन करे फुप्पू, रहमान भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं मजीद कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने बड़ी नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। उनके लम्स में एक ऐसी शानत ताकत थी जिसने मेरे अंदर की हलचल रोक दी। वो कमजोरी सी आवाज में बोली, रहमान, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटा, मेरी बात गौर से सुन लो। मेरा दिल कांप उठा। नहीं फूफू, ऐसी बातें मत करें। मैं उनके कदमों के करीब जमीन पर बैठ गया। उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे अकेला मत छोड़ें। आपके बगैर ये दुनिया मेरे लिए खबर बन जाएगी। वो घर, वो कमरा, सब मुझे निकल जाएंगे। प्लीज फूफू, ऐसा मत कहें। वो मेरी तरफ एक गहरी नजर से देखने लगी। इनकी आंखों में सुकून भी था और जुदाई की खबर भी। आहिस्ता से बोली, बेटा, जिंदगी में हर इंसान को एक दिन जाना होता है। यह सफर कोई रोक नहीं सकता, मगर असल जिंदगी वो है जो हम दूसरों के लिए आसान बनाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए जिया है, अब तुम मेरे बगैर जीना सीखो। इनके ये अल्फाज मेरे दिल में हथौड़े की तरह लगे। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई और मैं सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज सुन रहा था, जो हर लम्हे कमजोर पड़ती जा रही थी। उन्होंने आहिस्ता से सांस ली। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो दुख में भी सुकून देती है। रहमान, उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मेरा वक्त आ चुका है बेटा, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जीना है। मैं बेइख्तियार रो पड़ा। फूफू, ये मत कहें, आप ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मेरी बात नजरअंदाज करते हुए कमजोर लहजे में कहा, नहीं, सुनो मेरी बात। तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे बल्कि जिंदगी जियोगे। पूरी शिद्दत के साथ मुझसे वादा करो, तुम अपने आप को खत्म नहीं करोगे। तुम मेरे बगैर भी खुद को संभाल लोगे, अपनी जिंदगी को संवारोगे। इनकी आंखों में नमी थी, मगर लहजा माँ जैसा शफकत भरा। मुझसे वादा करो रहमान,
तुम शादी करोगे, अपनी ये खूबसूरत जिंदगी बसाओगे, अपने बच्चों को वो खुशियां दोगे जो तुमने कभी नहीं पाई, और सबसे अहम तुम खुश रहोगे, क्योंकि मेरी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब तुम हंसते हुए दिखोगे। मेरी सांस जैसे रुक गई, मैं इन्हें देखता ही रह गया। हैरत, दुख और मोहब्बत सब एक साथ मेरे दिल में समेट आए। फूफू, मैं धीमी आवाज में बोला, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप नहीं। मैं आपकी तकलीफ समझ ही नहीं पाया। अगर मैं जरा सा भी ध्यान देता, अगर मैं वक्त पर पहचान लेता कि आपके चेहरे के पीछे क्या दर्द छुपा है, तो आज आप इस बिस्तर पर ना होती। मेरे लब कांपने लगे। मैं गाफिल रहा, मैंने आपका साथ नहीं दिया, और आज मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि उन्होंने नरमी से मेरा हाथ दबाकर रोका। बेटा, वो बोली, जब तुम्हारे सामने जिंदगी की हकीकत खुलेगी, जब तुम्हारी आंखों से धुंध हटेगी, तब एक वादा मुझसे करना, मुझसे नफरत नहीं करना। मैंने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। मैंने कभी तुम्हें तकलीफ देने का इरादा नहीं किया। तुम मेरी जिंदगी में बहार बनकर आए थे, और मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। ये कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बेख्तियार झुक गया, उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर उनके माथे पर नरमी से बोसा दिया। फूफू, आपसे नफरत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप मुझे कत्ल भी कर देती, तब भी मैं आपसे मोहब्बत ही करता। मुझे मालूम है आपने मेरी खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान की है। आपने माँ बनकर पाला, मुझ पर साया किया। मैं एहसानमंद हूँ, गुनहगार नहीं। मैं रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। मैं आपको अकेला छोड़ता रहा, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, बेहतर इलाज होगा। मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा फूफू। ये कहकर मैं एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरी आंखों में एक चमक थी, जैसे यकीन ने शिकस्त को मात दे दी हो। मैंने इनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आप देखना फूफू, मैं आपको ठीक करके घर ले जाऊंगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उनके चेहरे की खामोश मुस्कुराहट जैसे कह रही थी, कहानी का इंतखाम वो पहले ही जान चुकी थी। मैंने उनके हाथ थामकर मजबूती से कहा, नहीं फूफू, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी आवाज कपकपा रही थी, मगर यकीन पूरा था। लेकिन उन्होंने एक झटके से मेरा हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। इनकी कमजोर मगर सख्त उंगलियों की गिरफ्त ने मुझे रोक लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने आखिरी लम्हों में भी मेरे लिए कोई भारी राज छुपा रही हो। वो खतरे बुलंद लहजे में बोली, रहमान, मुझे मालूम है तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन याद रखो, कभी कभी प्यार धोखा भी बन जाता है। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। ये क्या कह रही हैं आप? उन्होंने आहिस्ता से सांस ली और बोली, जब सच तुम्हारे सामने आएगा ना, तो यही मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि अब तुम सच जान लो। मेरी जिंदगी में कितनी बार दिल चाहा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, तुम्हारे सामने हकीकत रख दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हें जीते जी खोना नहीं चाहती थी। बेटा, तुम मेरे जीने की वाहिद वजह थे। मेरे वजूद में कभी सी दौड़ गई। मैं बस उन्हें देखता रह गया। फूफू, कैसी हकीकत? क्या बात कर रही हैं आप? वो कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोली, अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ रहमान। अब अगर सच सामने आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुमसे बस एक वादा चाहती हूँ, मुझसे नफरत नहीं करना। मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। उनके लब कपकपाने लगे। फिर वो लम्हा आया। उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली, जैसे रूह जिस्म से जुदा होने से पहले आखिरी पैगाम छोड़ना चाहती हो। वो धीरे से बोली, मेरी अलमारी के आखिरी खाने के नीचे एक छोटी सी तिजोरी है, उस तिजोरी को खोलना। इसमें एक गुलाबी रंग की डायरी रखी है। मुझे दफनाने के बाद इसे पढ़ना, और याद रखना रहमान, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, मुझ पर भरोसा रखना। उनके आखिरी अल्फाज हवा में ठहर गए। अचानक इनकी सांसें टूटने लगी। मशीनों की आवाजें तेज और बेतरतीब होने लगी। ऑक्सीजन मास्क के नीचे उनके लबों से बुलंद आवाज में कलमा निकलने लगा। मेरा दिल जैसे सीने में बंद हो गया। मैं कुछ नहीं सुन पा रहा था, कुछ नहीं देख रहा था, बस उनकी सांसें मध्यम हो रही थी और मेरा वजूद टूट रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटा। दिल चीख उठा, डॉक्टर, डॉक्टर, कोई आई। मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा। चंद ही लम्हों में डॉक्टर्स और नर्सों की टीम दौड़ती हुई आई। वो तेजी से अंदर दाखिल हुए।
मशीनों को चेक किया, दवा लगाई, मगर मैं सिर्फ बाहर खड़ा लरजते हाथों से दरवाजा थामे सब देखता रहा। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला गया। मेरे लिए वक्त रुक गया था और शायद उनके लिए हमेशा के लिए खत्म। मैंने खौफ से उनकी तरफ देखा। उनकी सांसें रुक चुकी थी। मशीनों की पैकिंग आवाज आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो गई और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। उनके होंठ नीले पड़ गए थे, जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। इनके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी, मगर अब वो मुस्कुराहट जिंदगी की नहीं, दायमी जुदाई की थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर धीरे कदमों से मेरे करीब आए। उन्होंने अफसोस भरी नजरों से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा। हमें माफ कर दीजिएगा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये अल्फाज नहीं थे, ये खंजर थे जो मेरे सीने में एक साथ बेअसर कर दिए गए थे। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा, जैसे दुनिया टूटकर मेरे गिर्द बिखर गई हो। मैं बेख्तियार चीखा, जमीन पर गिर गया। मेरे वजूद से जैसे जान निकल गई हो। नहीं नहीं फूफू, आप मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं चीख चीख कर कहने लगा, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा के लिए वापस आ जाएं, प्लीज आंखें खोलें। मेरी आवाज हॉस्पिटल के सर्द और सुनसान कॉरिडोर में गूंज रही थी, मगर जवाब में सिर्फ मशीनों की ठंडी बीप सुनाई दे रही थी। मैं रोता रहा, जमीन पर बैठा उनके नाम को पुकारता रहा। फुप्पू, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। आपका रहमान आपके बगैर कुछ नहीं है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी चीखों में बरसों का दुख, तन्हाई और खौफ सब शामिल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद लम्हे पहले जो होंठ मुझे दुआएं देती थी, अब वो खामोश हो चुके हैं। मैं अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर रोने लगा। जिंदगी अचानक इतनी तंग, इतनी खाली लगने लगी, जैसे सारा जहां मुझ पर बंद हो गया हो। सुबह जब मैं घर से निकला था तो हमेशा की तरह उनके सामने बैठकर उनका हाथ चूमा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। मुझे क्या मालूम था यही उनकी आखिरी दुआ थी कि वो खुद मेरी उम्र मांगकर आज मुझे तन्हा छोड़ जाएंगी। डॉक्टर और नर्सें मुझे तसल्ली दे रहे थे। कोई कह रहा था हौसला रखें, कोई बोल रहा था किसी अपने को बुलाए, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग सुन, दिल बेहिस और जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। मैं सब देख रहा था। उनके जिस्म पर सफेद कपड़ा डाला जा रहा था, लेकिन दिल चाह रहा था कि आंखें बंद कर लूं, कि शायद अगर ना देखूं तो ये सब सच ना हो। मगर हकीकत तो सामने थी। मेरी माँ जैसी फूफू अब हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो चुकी थी। अब उनकी बॉडी को सर्द खाने ले जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कमरे में ठंडी हवा के साथ अजीब सा सुकून छा गया था, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। मैं पत्थर की मूरत बने खामोश खड़ा सब देख रहा था। हर चीज धुंधली लग रही थी, जैसे आंखों के सामने एक भारी धुआं छा गया हो। इसी लम्हे डॉक्टर शाहनवाज, जो बरसों से मेरी फूफू का इलाज करते आए थे, आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए। उन्होंने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में अफसोस की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, उन्होंने धीमे लहजे में कहा, खुद को संभालो, इनकी मैयत को तकलीफ ना दो। वो अक्सर मुझसे तुम्हारा जिक्र करती थी कि तुम उनकी जान हो, उनकी जिंदगी का मरकज हो। इस दुनिया में उनके लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे गिर्द बुंदी थी और तुम्हारे सिवा किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का कभी सोचा भी नहीं। मैं खामोश खड़ा सुनता रहा। डॉक्टर के हर लफ्ज के साथ दिल जैसे मजीद डूबता चला जा रहा था। अगर तुम इस तरह टूट जाओगे, वो बोलते गए, अगर तुमने अपने होश गिनवा दी, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, तो तुम इनके प्यार, इनकी कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर पाओगे। हौसला करो, इनकी तदफीन इज्जत और वक़ार से करो। मरना और जीना रब के इख्तियार में है। हम सब महज मुसाफिर हैं। बेटा, मैंने उनकी बातें सुनी जरूर, मगर समझ कुछ नहीं पा रहा था। मेरे जहन में शोर था, दिल में वीरानी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा हूँ। दीवारें, रोशनी, लोग, सब मेरा दिमाग खाली था। मैं बस एक ही सवाल बार बार सोच रहा था, क्या वाकई वो चली गई, जो सुबह मेरे सामने मुस्कुरा रही थी, जो मुझे दुआएं दे रही थी? क्या वो शाम तक मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई? ये झटका मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी रूह को मेरे जिस्म से खींच लिया हो।
मगर दिल के किसी कोने में मैं जानता था कि डॉक्टर शाहनवाज दुरुस्त कह रहे थे। उन्होंने मुझ पर अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी थी। मेरी परवरिश, मेरी खुशी, हत्ता कि मेरी कामयाबियां सब इन्हीं की दुआओं का नतीजा थी। अब वक्त मेरा था कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। कम से कम आखिरी सफर में उन्हें इज्जत और सुकून के साथ रुखसत कर सकूं। मैंने अपने आंसू पोंछे और फौरन कुछ दोस्तों को फोन मिलाने शुरू किए। मेरी आवाज कब कपा रही थी, मगर मैंने खुद को संभाला। मैं जानता था चंद ही देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे। जनाजे की तैयारी होगी, कुरान की तिलावत गूंजेगी और मोहल्ले के हर फर्द के चेहरे पर गम की लकीरें होंगी। मेरी फूफो ने अपनी जिंदगी नेकी और मोहब्बत में गुजारी थी। इनका एहतराम सबके दिलों में रचा बसा था। यकीनन आज पूरा मोहल्ला उनके जनाजे में खड़ा होगा, मगर मैं जानता था उनके बगैर मैं अकेला रह जाऊंगा, बिल्कुल अकेला। मेरे फोन करने की देर थी, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। जैसे ही खबर फैली, इंतजाम तेजी से होने लगे। दोस्त, अहबाब, मोहल्ले वाले सब अपने अपने अंदाज में मदद के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा सुकून छाया हुआ था जैसे रूह जिस्म से निकल गई हो। मैं धीरे धीरे कदमों से सद्द खाने की तरफ बढ़ा। हर कदम जैसे सीने पर किसी बोझ की तरह पड़ रहा था। वही फूफू जो कल तक मुझे मुस्कुराकर दरवाजे से रुखसत करती थी, आज ठंडे लोहे के दरवाजे के पीछे खामोश पड़ी थी। मैंने इंतजामिया से बात की कि ताकि इनके गुस्ल की तैयारी करवाई जा सके। घर में कोई औरत नहीं थी जो ये फराइज अदा करती, इसलिए दिल ही दिल में तय किया कि मकसदा को कुछ ज्यादा रकम दूंगा, बस वो इन्हें मोहब्बत, एहतराम और सफाई के साथ गुस्ल दे दे। मैं चाहता था कि आखिरी बार उन्हें वैसे ही सजा दूं जैसे वो हमेशा कहती थी। मैं चाहती हूँ जब मैं जाऊं तो मेरे चेहरे पर सुकून दिखे। वक्त की रफ्तार कभी किसी के लिए नहीं रुकती। कल तक यही घर मेरे और फुप्पू के खैखाखों से गूंजता था और आज इसी शहर में उनकी मैयत सफेद कफन में लिपटी हुई रखी थी। हवा में एक बोझल खामोशी थी। दीवारों पर उनकी हंसी की बाज़ जैसे सुसक रही थी। मैं उनके सामने फर्श पर बैठा था, बिल्कुल बेबस। मेरे पीछे औरतों की आवाजें कुरान की तिलावत में बुलंद हो रही थी। कुछ लोग दुआ मांग रहे थे और कुछ मर्द खामोशी से मैयत को उठाने के इशारे के इंतजार में थे। मैं आहिस्ता से उनके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। उनका चेहरा ठंडा मगर सुकून भरा था। मैं फूट पड़ा। आपने मुझसे वादा किया था ना फूफू? मेरी आवाज लरज रही थी कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी, कि हम ताहयात साथ रहेंगी। फिर ये क्या किया आपने? आप तो कहती थी मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं होने दूंगी। मेरे अल्फाज रुक गए, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं हिचकियों में बोला, आपने खुद कहा था कि मेरा हाथ हमेशा थामेंगी, फिर क्यों छोड़ दिया? क्या एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि आपके बगल में किस हाल में रहूंगा? जिसने सिर्फ आपकी गोद की मोहब्बत जानी, वो अब किसके साए में सांस लेगा? मेरा वजूद कांप रहा था। मैं उनके कदमों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। दिल चाह रहा था वक्त रुक जाए, दुनिया थम जाए और वो दोबारा आंखें खोलकर मुझे बुलाए, जैसे हमेशा कहती थी, रहमान बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। मगर अब वो खामोश थी। उनके लबों पर एक नरमी थी, जैसे वो खुद भी कह रही हो, अब रो मत, मेरा वक्त पूरा हो गया। मेरा दोस्त फौरन मेरे करीब आया और मुझे संभालते हुए धीमी आवाज में बोला, हौसला करो यार, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह हिम्मत हारोगे तो आगे के इंतजाम कैसे संभालोगे? मर्द हो, मर्द रोते नहीं। मैंने बेख्तियार जवाब दिया। आवाज कांप रही थी। मर्द भी इंसान होते हैं, इनके सीने में भी दिल होता है और इन दिलों में कुछ ऐसे लोग बसे होते हैं जिन्हें खो देना रूह को झिंझोड़ देता है। और आज मैं वो शख्स खो चुका हूँ जिसके होने से मेरा वजूद, मेरी जिंदगी माने रखती थी। मेरी फुप्पू, ये कहते ही मैंने अपने दोस्त के गले लगकर रोया। मेरा दिल, मेरी रूह सब टूट चुका था और मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। पीछे मोहल्ले के लोग खामोशी से हमें हौसला दे रहे थे, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ दिल का धड़कना और खामोशी की चीखें गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद अल्लाह अकबर की सदा पूरे इलाके में गूंजी। फुप्पू के जनाजे को कंधे पर उठा लिया गया। हर कदम, हर सांस मेरे लिए मौत जैसा था। मैं बिल्कुल बेबस खड़ा उनके जनाजे को देख रहा था। लोग मुझे इशारे कर रहे थे कि तुम भी खंदा दो।
लेकिन मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। बस खामोशी से उनके साथ चलता जा रहा था। हर कदम पर दिल दहल रहा था। मस्जिद पहुंचे तो मैं इमाम के पीछे खड़ा हुआ और नमाज जनाजा पढ़ना शुरू किया। जो कैफियत मुझ पर तारी थी, इसे सिर्फ मेरा रब जानता था। जिंदगी में किसी अजीज को खोना आसान नहीं होता, खासकर माँ या वालिद जैसे लोग। मेरी फुप्पू, मेरी माँ, मेरी रहनुमाई, मेरी दुनिया थी, और आज वो हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई थी। कुछ ही देर बाद मैयत बस में रखी गई और हम कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। पूरा रास्ता मेरे लिए किसी कयामत का मंजर की मानंद था। हर दरख्त, हर रास्ता, हर इंसान एक धुंधला सा साया लग रहा था। जब इनकी खबर तैयार की गई और हमने इनके जिस्म को जमीन पर उतारा, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका। बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया, दिल की शिद्दत से रोया। लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा वजूद जैसे किसी खला में बह रहा था। मेरे आंसू, मेरा गम, मेरी तन्हाई सब एक जगह होकर एक तूफान बन चुकी थी। मैं अपने अंदर चीखता रहा, फुप्पू, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी दुनिया आपके बगैर खाली है। मेरे अल्फाज खबर की खामोशी में गूंज रहे थे और मैं जान रहा था कि ये जुदाई हमेशा के लिए है, लेकिन दिल कहता था कि ये आखिरी लम्हे थे। उनकी याद, उनकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, ये सब क्या हो रहा है। फुप्पू, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती थी। मेरी अकल और दिल दोनों ये हकीकत बर्दाश्त करने से कासिर थे। चंद ही लम्हों में उनकी खबर पर मिट्टी डाल दी गई और सबने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी हाथ उठाए खड़ा था, मगर मेरे मुंह से कुछ अदा नहीं हो रहा था। एक अजीब सा सुकून और राहत मेरे दिल पर तारी हो गई थी, जैसे दिल और रूह दोनों एक साथ रोने लगे हो। कुछ ही देर बाद लोग मुझे चलने को कहने लगे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत का कोई निशान बाकी न था। मैं कब्र के पास ही खड़ा रहा, अपने आंसू छुपाते हुए। दिल दहल रहा था। इनके बगैर ये जगह, ये लम्हा, हर शय मेरे लिए खाली और सुनसान लग रही थी। मैंने अंधेरे का तस्वुर किया और दिल कांप उठा। फुप्पू हमेशा अंधेरे से डरती थी। वो अपने कमरे की तमाम बत्तियां जलाकर सोती थी। कई बार मैंने पूछा, क्यों फुप्पू? तो वो कहती, ना जाने क्यों, कभी कभी लगता है कि कोई अंधेरे में मुझे खत्म कर देगा। अगर मैं चीखूं तो तुम आ जाना। रहमान, ये अक्सर होता भी था। अगर लाइट चली जाती, वो फौरन चीखना शुरू कर देती और मैं दौड़कर लाइट ऑन कर देता। इनकी खातिर मैंने घर में जनरेटर, यूपीएस और बैटरी सिस्टम लगा रखे थे, ताकि अगर खुदा न खास्ता बिजली चली जाए तो मैं फौरन इनके कमरे की लाइट जला दूं। लेकिन अब वो खबर में थी और खबर तो मुकम्मल अंधेरे में थी। मेरी रूह कांप रही थी, दिल रुकने को था और मुझे खौफ था कि वो वहां अकेली कैसे रहेंगी। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, रहमान उठो, अब हमें चलना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। मैंने सर नफी में हिलाया, आवाज लरज रही थी। मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जा सकता। मेरी फुप्पू को अंधेरे से डर लगता था, वो अकेली नहीं रह सकती। दोस्त ने सांस भरते हुए कहा, देखो रहमान, यहाँ पर कई मुर्दे पड़े हैं और ये सब कई साल से यहाँ हैं। उनकी रूहें अब यहाँ नहीं हैं। मैं खामोशी से खबर के किनारे खड़ा रहा। दिल में एक दर्द और गम का तूफान उठा हुआ था। मेरी फुप्पू की यादें, इनकी हंसी, इनकी मोहब्बत, सब कुछ एक लम्हे में मेरे सामने से गुजर गया था और मैं जान रहा था कि अब यह अंधेरा, यह खामोशी हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाएगी। मेरे दोस्त ने मुझे सहारा देते हुए कहा, इनमें कुछ नहीं बचा, हौसला करो यार, अब घर चलो, तुम यहाँ यूं बैठे नहीं रह सकते। मैं रोते हुए बोल पाया, प्लीज काशिफ, आज मत करो, मैं नहीं जा सकता। मेरे साथ जिद मत करवाने के अलावा मेरा कोई नहीं है। इस वीरान घर में जाकर मैं क्या करूँगा। दोस्त ने मुझे मजबूती से थामते हुए कहा, तुम मेरे साथ आओ, मेरे घर चलो। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत का नामो निशान न था। ऐसा लग रहा था जैसे पाँव ने मेरा साथ छोड़ दिया हो और हर कदम मेरे लिए एक अजाब बन गया था। मैं मुसलसल रो रहा था। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू थी और मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। कुछ देर बाद दोस्तों और मोहल्ले के साथियों ने जबरदस्ती मुझे खड़ा किया और मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले आए। मेरा दिल वहां रह गया था। मेरी रूह खबर के किनारे बिखरी हुई थी। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कब्रिस्तान से हटूं। मेरे दिल ने तो फैसला कर लिया था कि फजर की अजान के बाद फौरन वहां वापस आ जाऊंगा। ये रात मेरे लिए एक भारी बोझ बन चुकी थी।
मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी तन्हाई, इतना अंधेरा मुझे इतना तोड़ देगा। मेरे दोस्त बार बार मुझसे कह रहे थे, हमारे घर चलो, तन्हा मत रहो यार। कुछ दोस्तों ने मुझ पर जोर भी दिया और मोहल्ले के कई आदमी रुककर मेरी हालत देखकर अफसोस जताते रहे। वो सब जानते थे कि मैं फुप्पू के लिए किसी हद तक दीवाना हूँ और वो सब चाहते थे कि मैं तन्हा ना रहूं, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। आज मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता था, अपने गम और यादों के साथ। कुछ के साथ मैं बदतमीजी भी कर गया, क्योंकि दर्द का समंदर मेरे अंदर इतना बड़ा था कि अल्फाज नाकाफी लग रहे थे। आखिरकार सब चले गए और मैं अकेला रह गया। कुछ देर तक मैं इसी शहर में खड़ा रहा, खामोशी में वो जगह देखता रहा जहां कल तक फूफू की हंसी, इनकी आवाजें और इनकी मोहब्बत के असरात मौजूद थे। अब वहां सिर्फ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी और मेरा दिल, मेरा दिमाग हर लम्हा उनकी याद में गर्क था। वो सहन जहां चंद लम्हे पहले मेरी फूफू का जनाजा हुआ था, अब सुनसान और खामोशी का बसेरा बन चुका था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैं अपने कदम खुद ब खुद फूफू के कमरे की तरफ ले गया। कमरे में कदम रखते ही मेरी नजर इनकी तस्वीर पर पड़ी। एक बार फिर मैं फूट फूट कर रोने लगा। इस वक्त मुझे वाकई एहसास हुआ कि मर्द भी रोते हैं और आंसू कभी कभी दिल के जख्मों का वाहिद इजहार होते हैं। याद आया वो दिन जब फूफू कहती थी, तुम बहुत सख्त दिल हो, कहीं तुम्हें डांटो या मारो, नाराज हो जाओ, लेकिन तुम्हारी आंख से एक भी आंसू नहीं निकलना। जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगी देखना, तुम तड़प तड़प कर रोओगे और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें रोने की अजियत का एहसास हो। इन अल्फाज को याद करके मेरा रोना और भी शिद्दत इख्तियार कर गया। मैं तस्वीर को देखते हुए बोला, देखें फूफू, आज आपका भतीजा बिल्कुल तन्हा है, रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं है जो इन्हें साफ करे। जब आपने मुझे 6 दिन के बच्चे के तौर पर अपनी गोद में उठाया, तब भी शायद मैं रो रहा था। तो फिर आपने मुझे ये बात क्यों कही, ये मेरा दिल क्यों जलाया? मैं रोते रोते जमीन पर गिर गया और माजी के दर्दनाक लम्हात मेरी आंखों के सामने लहराने लगे। मेरे बाप का इंतकाल मेरी पैदाइश से पहले हो चुका था। फूफू ने बताया था कि इन्हें हार्ट फेल हुआ और इस दुख को बर्दाश्त न करते हुए मेरी दादी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं दुनिया में आया और 9 महीने बाद मेरी माँ मुझे पैदा करने के सिर्फ 6 दिन बाद मुझे अकेला छोड़कर अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। इन यादों ने मेरा दिल मजीद तोड़ दिया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये दुनिया, ये जिंदगी कैसे इतने बेरहम हो सकती है। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था, एक 6 दिन का बच्चा जिसे ना माँ की मोहब्बत का इल्म था और ना बाप के लम्स का एहसास, बस रोता और दूध मांगता रहता था। इसी वक्त मेरी फुप्पू ने मुझे अपनी गोद में संभाला। वो कुंवारी थी, इनकी शादी होने वाली थी, मगर उन्होंने अपनी शादी मनसूख कर दी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। लोग कहते थे कि इस बच्चे को लावारिस खाने में छोड़ आओ, लेकिन वो ऐसा कभी ना कर सकी। उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पालकर बड़ा किया, मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, मेरे लिए अपनी खुशियों को पस पिस डाला। उन्होंने शादी नहीं की, अपना हर लम्हा मेरी अपनी जवानी और हर ख्वाब मेरे लिए वक्फ कर दिया। मेहनत की, नौकरी की, और जब मैं काबिल हो गया ताकि मैं इन्हें आसाइश भरी जिंदगी दे सकूं, तो वो मुझे इस दुनिया में ही छोड़कर चली गई। आज मेरा वजूद जैसे जहर बन गया था। दिल चाह रहा था कि खुद को खत्म कर दूं। दुनिया, जिंदगी, सब कुछ बेमानी लग रही थी। कुछ दिन से मुझे फुप्पू कुछ बदली बदली सी लग रही थी। ना कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी, ना मुझसे बात कर रही थी। बस इतना जरूर कहती थी, कभी मुझसे नफरत ना करना, जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। और आखिरी वक्त में भी यही अल्फाज दोहराए, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। लेकिन मैं सोच रहा था, ये कौन सा दर्द था जो इन्हें बेचैन करता था? कौन सा राज या फिक्र थी जिस पर वो मुझे कहती थी कि नफरत ना करना? भला कौन सा भतीजा ऐसा बदनसीब होगा जो अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली फुप्पू से नफरत कर सके? पूरी रात मैं रोते सुसकते जागते गुजरे। हर लम्हे दिल पर बोझ पड़ता रहा। हर याद, हर लम्स, हर लम्हा मेरी आंखों के सामने था। आज की रात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त, भारी और खामोशी से भरी हुई थी। मेरी रूह जैसे दर्द और तन्हाई के समंदर में डूब चुकी थी और दिल चाह रहा था कि ये दुख, ये तन्हाई कभी खत्म ना हो। मेरी आंखें फजर की अजान के साथ खुल गई। रात को महज आधा घंटा नींद आई थी
और मैं बगैर कुछ खाए पिए कब्रिस्तान पहुंच गया था। इनके सरहाने पर बैठकर मैं ज़ारो खता रोने लगा। दिल की धड़कन बेकाबू थी और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं इनको बताने लगा कि मैंने रात किस अजियत में गुजारी, वो घर किस कदर सुनसान था, कितना तन्हा महसूस हुआ। यहाँ कब्रिस्तान भी मुझे अब आबाद लगने लगा था। काफी देर तक मैं इनके पास बैठा रोता रहा, इनकी तस्वीर को छूता रहा, इनके वजूद को महसूस करने की कोशिश करता रहा और हर आंख मौनते लम्हे मैं इनके गम को दिल से महसूस करता रहा। फिर गोरकिन आ गया और मुझसे बोला, इतना यहाँ मत बैठो, बाहर चलो। मेरे दिल टूट रहा था, मुझे इनके करीब बैठने दिया ही नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ इनका दर्द हल्का करना चाहता था, इनसे पूछना चाहता था कि इनकी रात कैसे गुजरी, कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई है या नहीं। घर वापस आया तो काफी मेहमान आए हुए थे। सबने मुझसे पुरसा किया, मेरी हालत पूछी, मुझे खाना खिलाया, मगर एक निवाला भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा। मेरे दिल पर बोझ ऐसा था कि हर सांस दर्द की तरह गुजरती थी और मैं अंदर ही अंदर खुद को खोता रहा। वक्त की रफ्तार न कभी थमी और न कभी थम सकेगी। आज इनका स्वयं भी हो गया था। 3 दिन गुजर चुके थे और ये 3 दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैंने अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि अगर मैं नहीं संभालता तो मैं खुद ही मर जाता और मैं हराम मौत मरने वाला नहीं था। सब लोग स्वयं के बाद वापस चले गए और मैं घर के कमरे में तन्हा बैठा, इनकी यादों में डूबा हुआ, इनकी गैर मौजूदगी के गम में गुम। मेरे दिल की धड़कन हर पल इनके नाम से जुड़ रही थी और मैं जानता था कि इनकी याद हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। मैं फुप्पू के कमरे में खामोश बैठा हुआ था और अचानक इनके आखिरी अल्फाज मेरी यादों में गूंजने लगे। मेरी अलमारी के आखिरी खाने के नीचे एक तिजोरी है, जिसके अंदर एक गुलाबी रंग की डायरी है। इसे लाजमी पढ़ लेना और मुझसे नफरत मत करना। जो भी किया सब तुम्हारे लिए किया था। ये याद आते ही मैं फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इनकी यादें जैसे मेरे दिल में मौजज़न हो गई थी। मैं चाहता था कि हर लम्हा, हर एहसास, हर याद अपने अंदर समेट लूं। मैंने अलमारी खोली तो सामने इनके कपड़े रखे थे। इनका दुपट्टा, खमीज, ज्वेलरी और कुछ छोटे छोटे पैसे। मेरी आंखों से एक बार फिर बेअख्तियार आंसू टपक पड़े। मैंने सोचा कोई इंसान इतना अजीज भी हो सकता है। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। सांस लेना मुश्किल हो गया था और कपकपाते हाथों से मैंने तिजोरी खोली। सामने ही गुलाबी रंग की डायरी रखी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से इसे उठाया और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन में फुप्पू की यादों की गूंज थी। दिल चाह रहा था कि डायरी वापस रख दूं। ना जाने इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है जो मुझे इनसे नफरत पर मजबूर कर देगा। कुछ देर में खामोश रहा, फिर हौसला करके कपकपाते हाथों से डायरी खोली। सामने बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे रहमान के लिए। मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। नीचे यह खूबसूरत तस्वीर चस्पा की हुई थी, जिसमें फुप्पू और मैं ये खुशगवार लम्हे में मुस्कुरा रहे थे। मैंने अकीदत के साथ इस तस्वीर को चूम लिया और दिल में वादा किया कि इनकी मोहब्बत और कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करूंगा। और मैंने डायरी का पहला सफ़ा खोला, जिस पर तहरीर कुछ यूं थी, मेरे प्यारे बेटे, मैं जानती हूँ कि जब तुम ये डायरी पढ़ोगे मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं होंगी। शायद मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हूँ या फिर तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर होंगी। मैं जानती हूँ जो कुछ तुम्हें अब मालूम होगा, इसके बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, लेकिन मैं तुमसे ये इल्तिजा करती हूँ कि मुझसे नफरत ना करना। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने पूरा खानदान अपने जज्बात की भट्टी में जला दिया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। तुम्हारे साथ एक अलग मोहब्बत और इंसिस पैदा हो गई थी। तुम्हारा जन्म मेरे लिए खुशियों का सबसे बड़ा लम्हा था। ऐसा महसूस होता था जैसे हमारे घर में चांद उतरा है। मेरे दिल की आंखों में नमी आ गई। तुम्हारे बाप को हार्ट फेल हुआ, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे और यह हार्ट फेल तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। मैं कभी इस औरत को माफ नहीं कर सकती। मैंने इसे बार बार समझाया था, मेरे भाई को ज़हनी अजियत ना दो, मगर वह औरत सिर्फ पैसों के लिए इसके ऊपर इतना दबाव डालती रही कि वो अक्सर तन्हाई में मेरे पास बैठकर रोते थे। वो मेहनत करना चाहते थे, मगर ये खाद काम नहीं करता था। ये बीमारी इनके बचपन से थी।
मगर तुम्हारी माँ ने इनकी तकलीफ को समझने के बजाय उन्हें ताने दिया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बोझ बनने के लिए पैदा हुए हो। मैंने कई बार इनके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा की, इन्हें समझाया कि वो मेरे भाई को तकलीफ न दे, लेकिन इनकी तवज्जो सिर्फ अपने मफाद पर मरकूज थी। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सोचा, तुम्हारी खुशी और हिफाजत के लिए जान हथेली पर रखी। तुम्हें मालूम है वो औरत सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, और ये कि तुम पैदा होने वाले हो। इसने कभी तुम्हारे बाप की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का एहसास नहीं किया। वो अपनी हर बात, हर शिकायत तुम्हारे बाप के सामने खोल कर रख देती थी, ये सोचे बगैर कि इनकी बातों से वो शख्स कितना अजियत महसूस करता होगा। जब तुम्हारे वजूद की खबर आई और वो 5 महीने की हामिला हुई तो तुम्हारे बाप और इसके दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। तुम्हारा बाप चाहता था कि डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में हो, क्योंकि इसकी इस्तात इतनी नहीं थी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा सके। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जिद जाहिर करते हुए कहा, अगर तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गए तो मैं अपना बच्चा लेकर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस वक्त मैंने अपने भाई के हाथ में अपने सोने की चैन रखी और इनको यकीन दिलाया कि वो परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी शादी में सिर्फ चंद महीने बाकी थे, लेकिन मैंने अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब ये बात तुम्हारी माँ को मालूम हुई तो वो शदीद गुस्से में आ गई और सामान बांधकर जाने लगी। इसी लम्हे तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ और वो हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गई। वो वक्त मेरे लिए इंतहाई कठिन था, क्योंकि मैं बचपन में ही अपने वालिद को खो चुकी थी और अपने भाई की सूरत में मैंने अपने वालिद को देखा था। मेरी जिंदगी के इस दौर ने मुझे सख्त कर दिया, लेकिन दिल की गहराई में हमेशा तुम्हारी फिक्र रही, क्योंकि तुम्हारे लिए हर कुर्बानी आसान थी, हर तकलीफ बर्दाश्त करने के काबिल थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे सर से गई, मेरा दिमाग बिल्कुल जाम हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ याद नहीं रह रहा था। बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी दादी यानी मेरी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो बेटे के गम को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी। हमारे घर में कयामत बर्पा हो गई थी, और यह कयामत सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से बर्पा हुई थी। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि ये मेरी अपनी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं या तुम, कोई भी इंसान किसी को मार नहीं सकता। हाँ, ज़हनी अजियत देने की ताकत हमारे पास थी, और वही तुम्हारी माँ मुसलसल तुम्हारे बाप पर डालती रही। मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हारी माँ को सजा दूं, इसे इस दुनिया से दूर भेज दूं, लेकिन मैं बेबस थी, क्योंकि इसके पेट में मेरे भाई की औलाद थी। मैंने जानबूझकर इसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो बेवा थी और मैं इसकी दुख की हमसफर बन गई। वो मुझे अपनी सबसे करीबी दोस्त समझती थी, और इसको लगता था कि इसने मेरे भाई और मेरी माँ को शिकस्त देकर मेरी जिंदगी जीत ली है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसने अपने दिल में छेद कर दिया था, इतनी नफरत भरी कि बस इसकी जिंदगी का मकसद तुम्हारे वजूद का इंतजार बन गया था। वक्त की रफ्तार कभी नहीं रुकी और न कभी रुक सकती थी। मैं पूरी दुनिया के खिलाफ तुम्हारी माँ के लिए लड़ती रही। हमारे खानदान वाले खड़े होकर मुझे खूब डांटते, सुनाते और नसीहत करते, लेकिन मैंने हमेशा अपने दिल की सुनकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। हर लम्हा, हर सांस में मैं तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी खुशी के लिए तैयार रही। यह कुर्बानी, यह जद्दोजहद सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरे बेटे, कि इस औरत को तुमने अपने घर में रखा क्यों है? इसे निकाल दो। अब इसका इस घर में कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसकी औलाद का भी कोई हिस्सा नहीं रहा। तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ दोनों इस औरत की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए, और तुम अब भी इसी की गुलामी कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारी माँ के दुख को दुनिया के सामने दिखाने के लिए हर वक्त लड़ती, चीखती और चिल्लाती रही, और वह औरत मेरे गिरवेदा होती गई। मैंने इसे अपनी तरफ इतना खींच लिया था कि वो अपने घर की हकीकत से गाफिल हो गई और सिर्फ मेरे इर्द गिर्द रहने लगी थी, इस बात से बेखबर कि मैं इसके लिए क्या सोच रही थी। मुझे माफ कर देना रहमान, मैंने बहुत बुरा किया। ये अल्फाज मैंने दिल ही दिल में कहा और आगे की तहरीर पढ़ने लगा। अचानक मेरा मोबाइल फोन बज उठा। मैंने फोन उठाया तो यह अनजान नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैंने इसे नजरअंदाज करके दोबारा डायरी की तरफ तवज्जो मरकूज की।
90 महीने के दरमियान में मैं तुम्हारी माँ के साथ ये घर छोड़कर एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई ताकि इसका मुकम्मल बंदोबस्त कर सकूं। यहाँ रहते हुए मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इर्द गिर्द मोहल्ले वाले मौजूद थे और इसके अपने घर वाले भी करीब थे। अगर मैं यह रहकर कोई कदम उठाती तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। जैसे जैसे मैं डायरी पढ़ता गया मेरे आसाब चटकने लगे। फूफो ने कभी मुझे इस हकीकत के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं बताया था। वो सिर्फ इतना कहती रही कि तुम्हारे बाप तुम्हारे पैदा होने से पहले इस दुनिया से चले गए और तुम्हारी दादी इस गम में इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी हिम्मत और कुर्बानी इस औरत ने दी, कितने दुख अपने सीने में छुपाए और मैं अब सिर्फ इस हकीकत से रूबरू हूँ जो पहले कभी मेरी समझ में नहीं आई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों में आंसू घुलने लगे क्योंकि मैं समझ चुका था कि फुप्पू ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है और तुम्हारी माँ 6 दिन बाद तुम्हें छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। लेकिन डायरी में सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ था। यह हकीकत मेरे दिल पर और ज्यादा भारी पड़ रही थी। मैं आगे बढ़कर डायरी पढ़ रहा था कि अचानक मेरा मोबाइल दोबारा बज उठा। मैंने बेजारी से फोन उठाया क्योंकि दिल ही दिल में मुझे मालूम था कि शायद किसी ने सिर्फ पुरसा लेने के लिए फोन किया हो। जैसे ही मैंने हेलो कहा, एक निस्वानी कपकपाती हुई आवाज मेरे कानों में टकराई। कैसे हो रहमान? ये आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे हाथ लम्हे भर के लिए कांपने लगे। वो औरत कुछ और बोलने ही वाली थी कि लाइन अचानक कट गई। मैंने फौरन दोबारा कॉल की क्योंकि जो कैफियत मेरे दिल में पैदा हुई थी वो मुझे दोबारा इस आवाज को सुनने पर आमदा कर गई थी। वरना इस वक्त मैं फोन कॉल से बेहद बेजार था, लेकिन ये लम्हा कुछ और ही महसूस हुआ। शायद ये तकदीर थी। मैं दोबारा फोन को नजरअंदाज करते हुए डायरी की तरफ लौटा। आगे लिखा था कि वो तुम्हारी माँ के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी जो हॉस्पिटल के करीब वाक़या थी। वहाँ वो नौकरी करती थी जो इन्हीं पैसों के जरिए मैंने एक नर्स को अपने लिए रखा था। यानी मैंने तुम्हारी माँ के सामने एक मंजर तरतीब दिया कि जैसे तुम पैदा होकर मर गए हो। जब 9 महीने बाद तुम्हारी माँ को शदीद दर्द हुआ तो हम हॉस्पिटल भागे। मैं पूरी तैयारी के साथ पहुंची, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गई और अंदर ही अंदर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे ताकि कोई भी चीज गलत ना हो और तुम्हारी जिंदगी महफूज रहे। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और हैरत के मिलाजुला एहसास था। मैं सोच रहा था कि फुप्पू ने हर कदम सोच समझकर उठाया और हर कुर्बानी तुम्हारे लिए दी। ये सब पढ़कर मेरी आंखें फिर से नम हो गई क्योंकि मैं अब समझ चुका था कि तुम्हारी माँ की जिंदगी के हर दर्द में भी फुप्पू की हिकमत और मोहब्बत छुपी हुई थी। तुम्हारे पैदा होते ही मैंने इस नर्स के हवाले नहीं किया था बल्कि फौरन इसे वहां से भेज दिया था। मेरे साथ 2 और नर्सें मौजूद थी जिन्होंने तुम्हारी माँ को ये पैगाम पहुंचाया कि तुम पैदा होकर मर गए हो। इन्हें एक मुर्दा बच्चा दिखाया गया और ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था ताकि वो औरत हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसा ही हुआ और तुम 6 दिन तक इस नर्स के घर में रहे। इसके बाद मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाए। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, तुम्हें माँ के बगैर रखा, मगर ये सब मेरा गुस्सा और असरफ था। वक्त की शिद्दत में उठाया गया यह कदम। आज उम्र के इस हिस्से में आकर मुझे हकीकत का एहसास हो रहा है कि औलाद एक माँ के लिए कितनी अहम होती है। तुम्हारी माँ के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो तुम्हारे सदमे की शिद्दत से पागल हो गई और अब किसी पागल खाने में बंद है। मेरे दिल में शदीद शर्मिंदगी और पछतावा है। मैं तुमसे दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। अगर मुमकिन हो तो अपनी माँ को तलाश कर लेना। मैं तुम्हारी फुप्पू हूँ, तुम्हारी दूसरी माँ। मुझसे नफरत मत करना। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये तहरीर मेरे लिए एक जानलेवा लम्हा थी। मैं बेअख्तियार अपनी जगह से खड़ा हो गया। सर नफी में हिला रहा था और दिल कह रहा था नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। फूफू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये धोखा, ये फरेब मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं एक बार फिर शिद्दत से रोने लगा जब अचानक मेरे पाँव के करीब कुछ गिरा। ये एक पुरानी तस्वीर थी। मैंने लरजते हाथों से इसे उठाया और अगला लम्हा मेरे लिए हैरान कुन और हैरत अंगेज साबित हुआ। तस्वीर में वो लम्हे थे जब फुप्पू ने मुझे गोद में उठाया था। मेरी मुस्कुराहट, इनकी मोहब्बत और इनकी कुर्बानी की हर झलक नुमायां थी।
वो तस्वीर मेरे दिल को एक साथ तोड़ रही थी और जोश मोहब्बत से भर रही थी। वो तस्वीर जो मैंने अभी अभी अपने पाँव के करीब देखी थी, मेरी क्लास टीचर मिस फरजाना की थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? जैसे ही मैंने इस तस्वीर को पलटा, लम्हे भर के लिए मेरी सांस रुक गई। वो तस्वीर किसी और की नहीं थी, बल्कि मेरी माँ फरजाना की थी। पीछे लिखी हुई थी इनके साथ मेरे बाप का नाम और साथ ही शादी की सालगिरह। बाप के इंतकाल की तारीख भी दर्ज थी। मैं कुछ लम्हे के लिए बोल ही नहीं पाया। 15 साल गुजर गए थे और मैं इनके सामने खड़ा था। ना वो मुझे पहचान पा रहे थे और ना मैं इन्हें। यह सब कैसे मुमकिन था? मेरा दिल धड़क रहा था और दिमाग को समझ ही नहीं पा रहा था। मेरी माँ से मिलने की शदीद ख्वाहिश ने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। वो पागल खाने में थी और यह सोचकर मेरा दिल घुटता जा रहा था। मैं जानता था कि इनका घर कहाँ है, प्रिंसिपल मैडम का घर। बिना कुछ सोचे समझे मैं वहां की तरफ रवाना हो गया। रात के 9 बजने वाले थे। मुख्तसर सा फासला तय करके मैं प्रिंसिपल मैडम के घर पहुंच गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। दिमाग में एक ही ख्याल था कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। मेरे पास अब कोई रिश्ता नहीं बचा था। मेरी फुप्पू से नफरत ना कभी मुमकिन है। उन्होंने जो मेरे लिए किया, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने पहली बेल पर ही दरवाजा बजाया और चंद लम्हों के बाद प्रिंसिपल मैडम का बेटा बाहर खड़ा हुआ। इसकी तरफ देखकर मैंने घबराकर कहा, बराहे करम अपनी वालिदा को बुलाएं। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल मैडम बाहर आई। इनकी आंखों में हैरत और थोड़ी सी परेशानी थी, जबकि मेरा दिल बेकाबू था। हाथ कांप रहे थे और दिल में एक अजीब सी खुशी और दर्द एक साथ दौड़ रहा था। यह लम्हा मेरे लिए ऐसा था जैसे दुनिया और वक्त दोनों रुक गए हो और मैं अपनी माँ से मिलने वाला आखिरी उम्मीद का शख्स बन गया हूँ। जब मैंने रोते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी माँ के सामने बयान की, तो वो काफी दुख का इजहार करने लगी और आंखों में नमी छा गई। उन्होंने मुझे नरमी से समझाया, बेटा अपनी फुप्पू से नफरत मत करना। जो कुछ उन्होंने किया वो गुस्से और असरफ में किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी परवरिश बहुत मोहब्बत से की है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी और जितना भी उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा, ये सब तुम्हारे लिए उनकी बेपनाह मोहब्बत का सबूत है। तुम्हारे लिए हर चीज वो लेकर आती थी और तुम्हारे अच्छे होने की खुशी में खुद खुश होती थी। तुम्हारी मिसाल पूरे स्कूल में दी जाती थी कि दुनिया में ऐसे फूफू भी मौजूद है, लिहाजा तुम्हें अपने दिल में इनके लिए कोई बगस नहीं रखना चाहिए। मैंने खामोशी से इनकी बातें सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। बस अम्मी का एड्रेस लेकर मैं सीधा पागल खाने की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर जब मैंने अपना तारुफ करवाया और अपनी माँ के बारे में पूछा, तो एक और झटका मेरे लिए मौत के बराबर था। मेरी माँ को जहनी इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। मैं फौरन भागा, इनके वार्ड में दाखिल हुआ और जैसे ही कमरे में कदम रखा, वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था जैसे 25 साल बाद मुझे जिंदगी की एक नई सांस मिल गई हो। मैं दौड़ते हुए इनके सीने से लिपट गया। 15 साल की जुदाई के बावजूद वो मेरी आंखों के सामने थी और मैं इन्हें फौरन पहचान न सका था। मेरी समझ से ये सब कुछ बिल्कुल बाहर था, लेकिन फिर रोते हुए उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें पहचान चुकी थी, लेकिन मुझे खदशा था कि तुम मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को नहीं बचाया और तुम्हारी दादी को भी, इसलिए मैंने कभी तुम्हें अपना बेटा कहकर नहीं पुकारा। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुझसे बात कर रही थी, लेकिन इस अचानक वजाहत ने मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा कर दिया। क्या वाकई वो सब कुछ याद रखती थी? क्या यह हकीकत में वही मेरी माँ है? मेरे दिल में खौफ और उम्मीद दोनों एक साथ दौड़ रहे थे और आंखों से अश्क मुसलसल बह रहे थे, जैसे 25 साल की जुदाई का सदमा एक लम्हे में निकल रहा हो। मैंने फौरन अपनी माँ से पूछा, अम्मी अगर आप पागल हैं तो फिर यहाँ पर नॉर्मल कैसे बात कर रहे हैं और मुझे देखते ही कैसे पहचान गई? वो मुझे देखकर हंसी और फिर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, जैसे वो सब कुछ सोच रही हो। फिर जो हकीकत उन्होंने मुझे बताई, इसे सुनकर मेरी जान वाकई काम गई। वो शख्स जिससे इनकी शादी हुई थी, इंसान नहीं बल्कि दरिंदा साबित हुआ। इसने जानबूझकर मेरी माँ को यहाँ भेजा था ताकि वो तीसरी शादी कर सके और मेरी बहन की शादी अपनी मर्जी के लड़के से करवा सके जिससे वो नफरत करती थी। मैंने फौरन अपनी माँ को इस जुल्म से बचाया और इस शख्स के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया। साथ ही मैंने अपनी बहन को भी महफूज तरीके से अपने घर ले आया ताकि वो किसी खतरे में न रहे।
आज भी जब मैं इस वक्त को याद करता हूँ तो एक लरज़ सा बदन में दौड़ जाता है। मेरी माँ ने मुझे दोबारा कहा, बेटा अपने फुप्पू से नफरत मत करना, इसने सब कुछ तबाह करके भी तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर चाहा। अगर मैं होती तब भी तुम बर्बाद हो जाती, क्योंकि मुमकिन था कि मैं दूसरी शादी तुम्हारे होते हुए भी कर लेती। इनके ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिला, लेकिन मैंने जिंदगी का एक अहम सबक भी सीखा। जितना खुशनुमा और परफेक्ट कोई इंसान या सूरत हाल दिखाई दे, इतना खुशनुमा हरगिज नहीं होता। हर इंसान को हकीकत की तहकीकात खुद करनी चाहिए, चाहे वो वाकया की इसकी जिंदगी में बराह रास्त हुआ हो या ना हुआ हो। कभी कभी हकीकतें इतनी पोशीदा और हैरान कुन होती हैं कि वो किसी आम नजर से छुप जाती हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। नाजरीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि आप चंद अल्फाज लेकर सोचें, शायद कोई गुमराही के रास्ते से रुक जाए, और अगर ना भी रुके तो कम से कम सोच में जरूर पड़ जाए। जिंदगी में हर कदम पर हकीकत को जांचना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार छुपी हुई हकीकतें आपकी दुनिया बदल सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।